नाजरीन, मैं हूं अवैस अली। कल 24 मार्च थी और जैसा कि आपको मालूम है कि कल की डेडलाइन इकरारुल हसन ने दी हुई थी कि मैं सबसे पहले रवात आऊंगा, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मीडिया के सामने बहुत सारी तफसीलात रखूंगा और उसके बाद कलर सईदा की जानिब जो है वो कूच करूंगा। कल मुझ समेत बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर जो है वो 12 से पहले ही वहां पे मौजूद थे। डिजिटल मीडिया को खास तौर पर इकरारुल हसन ने इन्वाइट किया हुआ था, तो बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि मेरे जो दोस्त थे लाहौर से वो खास तौर पर वहां पे शामिल हुए। तो मुझ समेत बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया के जो एंकर्स थे वो 12 की बजाय 11 बजे ही वहां पे मौजूद थे। इकरारुल हसन ने 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन वो खुद 1 बजे वहां पे पहुंचे। वहां पे आए तो हमें ये लगा कि शायद आज बहुत सारे सबूत, बहुत सारी तफसीलात, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया हुआ था, बहुत सारे दावे किए हुए थे, वो वहां पे रखेंगे। फ्रॉड और फितने के हवाले से बहुत सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और हम लोग जो है वो स्टैंड बाई पे थे। हमारे जो कैमरामैन थे, एक को हमने लाइव पे रखा हुआ था, एक की रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे और हमें यकीन था कि आज बहुत सारे सबूत, बहुत सारी तफसीलात जो पिछले 2 माह से वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे थे अपने व्लॉग्स में, वो सामने रखेंगे। जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इस बदबख्त का, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 मिनट को 45-50 सेकंड की उन्होंने तकरीर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज मैं अपनी इस तहरीक का अमली तौर पे आगाज कर रहा हूं और बहुत सारी चीजें जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन वो करते जाएंगे। तो हम इसके बाद जो है पुरअमन तरीके से कलर सईदा की जानिब कूच करेंगे, तो आप सब मेरे साथ चलें। तो वहां पे जो कोई भी ऐसा सबूत वहां पे नहीं रखा गया। तो हमें यह था कि शायद कलर सईदा जाके जो है वो सारा कुछ वो डिस्क्लोज करेंगे। इससे पहले एक दिन की जो पेश रफ्त है आपको जैसे कि मालूम है, मैं हल्की सी आपको एक झलक दे देता हूं। डीसी रावलपिंडी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इकरारुल हसन कलर सईदा जाते हैं तो उन्हें फिल फोर अरेस्ट कर लिया जाए। वहां जो रवात की सूरत हाल थी वो ये थी कि वहां पे 2 गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस की थी और कुछ जो चंद पुलिस एहलकार थे पंजाब पुलिस के वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वहां तक इकरारुल हसन को फ्री हैंड दिया, उन्होंने इकरार को अरेस्ट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कोई भी ऐसी वो होता है जो बदमजगी पैदा करने की कोशिश सिक्योरिटी इदारों की जन्म से नहीं थी। हाँ, अवाम बहुत ज्यादा थी, जिसमें जो डिजिटल मीडिया था और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल्स वहां पे मौजूद थे। वहां पे इकरारुल हसन की स्पीच का भी और उन सबूत का जो है वो जिसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। उसके बाद 30 से 35 किलोमीटर और 30 से 35 मिनट का जो रास्ता है रवात से कलर सईदा का, वो तकरीबन हमने 3 से 4 घंटों में जो है वो तय किया। इसकी वजह यह नहीं थी कि वहां पे बार बार पुलिस ने रोका, इसकी वजह यह नहीं थी कि सिक्योरिटी इदारों ने कोई खलल पैदा करने की कोशिश की, बल्कि इसकी वजह यह थी कि वहां पे जो लोकल लोग थे, जो कलर सईदा के लोग थे, जो आसपास के इलाकों के लोग थे, जो इकरारुल हसन के फैन थे, उन्होंने जगह जगह इकरारुल हसन को रोका। फूल की जो पत्तियां उन पर निछावर की गई, गुलपाशी की गई और सेल्फी लेने की कोशिश की गई, इकरारुल हसन से बात करने की कोशिश की गई। और जो 30-35 मिनट का जो रास्ता था हमने 3 से 4 घंटों में तय किया। 1 बजे इकरार पहुंचे और तकरीबन हम 4:30 के आसपास कलर सईदा पहुंचे। जब हम कलर सईदा पहुंचते हैं तो कलर सईदा जो लोग जानते हैं वहां पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो जहां से हम जा रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे जो रास्ता नीचे उतरता है वो आस्ताने की तरफ जाता है। दूसरा जो सीधा रास्ता है वो कलर सईदा बाजार की जानिब जाता है। वहां पे जो रास्ता नीचे उतर रहा होता है कलर सईदा आस्ताना की जानिब जाने वाला, वहां 10 से 15 पुलिस एहलकार एक बैरियर के साथ मौजूद है और दूर एक कंटेनर खड़ा नजर आ रहा होता है। वहां पे जो इकरारुल हसन है वो एक ट्रक नुमा जो एक गाड़ी थी उसके ऊपर चढ़े हुए, वो नीचे भी नहीं उतरे, पुलिस वालों से उन्होंने बात नहीं की, वहां से कंटेनर हटाने की बात नहीं की गई। 2 से 3 बजे वहां पे गाड़ी रुकी और इकरार ने कहा कि हम ये रास्ता नहीं लेते, हम बाजार वाला रास्ता लेते हैं। वहां पे फिर लोगों ने कहा कि आपने तो उधर जाना था, आप वहां पे क्यों जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो इतवार वो दिन है जब सबको मालूम है कि कलर सईदा में आप खतीब नहीं मौजूद होते, वो बिलावला शरीफ होते हैं। और उससे पहले बहुत सारे एंकर्स ने उन्हें रवात बताया भी था और उससे पहले जितने लोगों ने इकरार के आने से पहले लाइव दिया, बीपर दिया, उन्होंने बता दिया कि वो कलर सईदा मौजूद नहीं है, वो बिलावला शरीफ है। तो आपको चाहिए था कि इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतना मीडिया मौजूद है, तो आप वहां से चले जाते, कोटली सतिया चले जाते, बिलावला शरीफ चले जाते, लेकिन वो वहां पे गए। अच्छा, फिर उन्होंने कंटेनर हटाने का मुतालबा नहीं किया, नीचे उतर के पुलिस वालों से बात नहीं की, बैरियर हटाने की बात नहीं की। और अगर आप डिजिटल मीडिया को भी छोड़ दें तो जो लोग कलर सईदा से पहले एक मुकाम आता है, पंडोड़ी शायद नाम है अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो वहां से काफी ज्यादा लोग जो है वहां पे मौजूद थे। हक खतीब ने तो कहा था कि ये लोग रिटेलिएट करेंगे, लेकिन वो सारे इकरार के साथ मौजूद थे। तो शायद जैसे एक होता है जज्बाती वाबस्तगी इकरार के साथ लोगों की थी तो वो हटा देते खुद ही, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। फिर जो रास्ता है वो कलर सईदा बाजार वाला लिया गया, वो बड़ा कंजस्टेड सा एरिया, बड़ी मुश्किल से हमें फिर तकरीबन 1 घंटा लगा के 5:30 के आसपास कलर सईदा बाजार में यू शेप एक मार्केट थी, वहां पे उस गाड़ी को रोका गया।
1 मिनट 16 सेकंड के लिए आप वो देख रहे हैं, इकरार के पेज पे भी वो लाइव आए और वहां पे आकर उन्होंने कहा कि मैंने यहां पे आना था, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के बगैर यहां पे आया हूं, मैंने सीना चौड़ा करके मैं यहां पे खड़ा हूं यहां पे, और इसके बाद हम इस तारीख का आगाज हो गली गली मोहल्ला मोहल्ला तक करेंगे और मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाऊंगा और वकला की बार में जाऊंगा और मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अब आप अपनी इफ्तारी करें, मैं भी जा रहा हूं और आप भी अपने घरों को जाएं, लेकिन उन्होंने तो अपने प्रोग्राम्स में तो कहा था कि हम वहां पे रुकेंगे, इफ्तारी भी करेंगे, सहरियां भी करेंगे, जब तक वो आस्ताना बंद नहीं होता, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते। तो ये वो सारा कल का मामला तो आपके सामने रखा। थोड़ा सा पीछे जाएं तो जितना बेनकाब करने की आप बात कर रहे हैं, इतना बेनकाब तो हक खतीब ने खुद ही सूद को किया हुआ है। सारे जानते हैं वो जो ब्लेड निकालते हैं, जो सारा कुछ वो व्हील चेयर से उठाते हैं, ये सारी बातें तो ऑलरेडी खुद ही कर रहे हैं। हम तो कल गए थे, मैं जेलम से गया हूं, मैं 7 तकरीबन घर से निकला हूं, मेरे जितने दोस्त हैं वो बेचारे सरी करके लाहौर से निकले हैं, तो आपने उनको जो सबूत देने थे वो सबूत जो है वो कहां है? जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इस बदबख्त का। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी जो आपके साथ मैं क्लिप्स जो 2-4 शेयर कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने उनकी ही अपनी क्लिप्स, उन्होंने कहा था कि वो सारी तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे, वो सारे सबूत अवाम के सामने रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। फिर उन्होंने कहा ये जो अड्डा है, जिसको वो अड्डा कहते हैं, जो आस्ताना है, ये कब्जे की जगह है। अड्डा जिसे ये आस्ताना कहता है, ये बजाते खुद कब्जे की जगह पर बना है। ये भी जो है मैं सबूत रखूंगा, ये भी आप क्लिप देख रहे हैं साथ इस मेरे व्लॉग में, तो ये भी उन्होंने नहीं रखा। अच्छा, उसके बाद जब वो वहां से चले गए तो अफ्तार के बाद उन्होंने एक वीडियो अपने पेज पे पोस्ट की, तो उसी वीडियो में उनके अपने पेज पे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि कल का दिन आपने कोई खास काम किया नहीं है, आपको बंद करवा के आना चाहिए था। ये आप साइड पे वो कमेंट्स भी देख रहे हैं, ये इकरारुल हसन के अपने व्लॉग के नीचे लोगों के कमेंट है जो उनके अपने फॉलोअर्स हैं। अच्छा, फिर मैंने कल एक पोस्ट की कि 14 फरवरी की तरह 24 मार्च वाला जो प्रोग्राम था वो भी फ्लॉप निकला है। अच्छा, मैंने इंटरव्यू किया था हक खतीब का, वो जो सारे सवाल इकरार पूछता, मैंने वो सवाल पूछे इकरारुल हसन के, वो जो सारे सवाल थे मैंने पूछे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आप यहां पे दम करते हैं तो लोग व्हील चेयर से उठ जाते हैं, ब्लेड मुंह से निकलते हैं, तो जब बैरून मुल्क आप जाते हैं तो क्यों नहीं ऐसा होता? और बहुत सारे सवाल है, स्क्रीनशॉट आप नीचे देख रहे हैं, और जो चैनल है वो भी कमेंट में, अगर आप चाहते हैं वो इंटरव्यू तो मैं कमेंट में पेश कर देता हूं, आप वो जाके देखें। अच्छा, उस वीडियो पे इकरारुल हसन ने क्या कमेंट किया वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सारे माहौल के बावजूद आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। ये तो था जो सामने सोशल मीडिया के हद तक, उन्होंने मुझे खुद व्हाट्सएप पे पर्सनली जो मैसेज किया वो भी मैं आज साथ चला रहा हूं, ताकि वो जो लोग कहते हैं कि शायद ये जो हक खतीब की जानिब में वो साइड ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इकरारुल हसन का वॉइस नोट ये सुने, उन्होंने क्या कहा। जी अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेल डन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे अंदाज़ा है वहाँ किस माहौल में ये लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन आपने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और आपने बहुत ही अच्छे से इसको कंडक्ट किया, बहुत बैलेंस के साथ। तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपने वॉइस नोट सुनिए, सिर्फ यहां तक नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी ये वॉइस नोट सुनिए। नहीं, माशाल्लाह आपने अच्छा हैंडल किया। मुझे ज़ाहिर इससे पहले भी जो दोस्त करके आए इंटरव्यू, वो यही कह रहे थे कि उससे पहले एक मुकम्मल माहौल बनाया जाता है, तो उसमें वो कह रहे थे कि हम नहीं कर पाए उस तरह जैसे हम करना चाहते थे, लेकिन आपने बहुत गुंजाइश पैदा की उसमें। अच्छा, अब जो 14 फरवरी का प्रोग्राम था उसके वाले से बात करें तो 14 फरवरी का प्रोग्राम 24 मार्च से कदरे बेहतर था। वो वहां पे पहुंच गए, 2-4 सवालात भी उन्होंने उठाए, लेकिन कल का प्रोग्राम मैं फिर कहूंगा एक फ्लॉप प्रोग्राम था। अच्छा, इसके अलावा इस तरफ मैं नहीं कह रहा, वहां पे जितने डिजिटल एंकर्स थे, जितने डिजिटल मीडिया थे, वो सारा ये कह रहा है। उर्दू पॉइंट को बड़ा मुस्तनद समझा जाता है। बिलाल अब्बासी इस्लामाबाद से रिपोर्टर है, उर्दू पॉइंट के बड़ा मोतबर एक नाम है, उन्होंने 4 मिनट को कुछ सेकंड का एक व्लॉग किया, वो भी आप देख लें, स्क्रीन में वो भी चला रहा हूं, साथ एक स्क्रीनशॉट वो भी देख लें। उन्होंने क्या क्या सवाल उठाए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, वो सारे यही कर रहे हैं, सारे यही कह रहे हैं कि उन्होंने कल मायूस किया, उन्हें बहुत सारे सबूत रखने चाहिए थे। हम तो वो सबूत देखने आए हुए थे, या फिर हम ये चाह रहे थे कि वो कलर सही था, कम से कम वहां पर जाके कुछ बात करेंगे, अगला लाया अमल रखेंगे उन्होंने, लेकिन वो लाया अमल नहीं रखा गया। उसको ये कहना कि मैं गली मोहल्ले तक जाऊंगा, मैं कॉलेज तक जाऊंगा, यूनिवर्सिटी तक जाऊंगा, ये इसको कहते हैं पतली गली से निकलना, तो कल वो सबूत नहीं रखेंगे। अच्छा, लेकिन इस सब से ये नहीं साबित हो गया कि हक खतीब जो है वो सच्चे हैं, नहीं, आज भी हमारे सवाल वही पे है कि कैसे ब्लेड निकलते हैं, कैसे कील निकलते हैं, कैसे लोग व्हील चेयर से उठते हैं, वो मरीजों तक हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते, वो 11 अरब की जायदाद को जो इल्जाम है, जिनसी इस्तेसाल का जो इल्जाम है, ये जो आस्ताने की कब्जे की जगह का इल्जाम है, ये सारा कुछ आपने साबित करना है। हक खतीब इससे सच्चे साबित नहीं हुए, इससे सिर्फ ये साबित हुआ है कि इकरारुल हसन 2 माह से जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव तरीके से जा रहा था। हम भी चाहते हैं ये सारा कुछ बंद हो, इस्लाम के नाम पे जो दुकानदारियां हैं बंद हो, लेकिन कल का जो प्रोग्राम था वो फ्लॉप था, उसने सवालिया निशान बना दिया है जो पिछले 2 माह से इकरार कर रहे थे। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है
کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اقرار الحسن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور جو حق خطیب کے فالوورز ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو سادہ لوگ عوام ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے اگر 10,000 جاتے تھے تو آج سے وہ 20,000 جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ حق میڈیا یہ ولاگز بنائے گا اور سارے لوگ یہ بات کریں گے کہ اگر اقرار الحسن سچا تھا اور حق خطیب جھوٹے تھے تو وہ ثبوت کہاں پہ ہے؟ تو ثبوت نہیں دیے، اٹ مینز کہ وہ سچے ثابت ہو گئے۔ تو یہ اب میں سوال اٹھا رہا ہوں، یہ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی بڑی سائیڈ لے لیا ان کی، لیکن ہماری ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے، ہم من پسند شخص کے خلاف بات سننا پسند ہی نہیں کرتے، چاہے وہ اقرار الحسن ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی شخصیت ہو، چاہے وہ ہماری فیملی کا ہمارا جو من پسند شخص ہے اس کے خلاف ہم بات بھی سننا پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارا کام ہے سوال اٹھانا۔ پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ حق خطیب کے پے رول پہ ہیں۔ میں اس وقت جب یہ ولاگ کر رہا ہوں میں روزے سے ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے آج تک انٹرویو کے علاوہ حق خطیب کے کسی چیلے کے ساتھ بات نہیں کی، حق خطیب کے کسی مرید کے ساتھ بات نہیں کی، جب بھی بات ہوئی ہے میری ان سے انٹرویو کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ میری حق خطیب کے انٹرویو کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مجھ پہ 1 روپیہ ثابت کر دے کہ میں نے حق خطیب سے لیا، یا ایک بھی شخص یہ ثابت کر دے کہ میں نے 1 بھی روپیہ اقرار الحسن سے لیا، یا کل والے واقعے کے علاوہ میری کبھی اقرار الحسن سے ملاقات بھی ہوئی ہو، جو واٹس ایپ پہ بات چیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو میں مجرم ہوں، میں یہ ثابت کر رہا ہوں۔ لیکن اب آپ نے یہ ساری چیزیں ثابت کرنی ہے کہ ہمیں جو لوگ کہتے تھے، جب وہ سوال ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے آپ پے رول پہ ہو، جب ہم حق خطیب کے خلاف ویڈیو کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اقرار الحسن نے بھیجے ہوئے، جب ہم اقرار کی کسی بات پہ سوال اٹھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ حق خطیب نے بھیجے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، ہمارا کام ہے سوال اٹھانا، جواب آپ عوام نے دینا ہے، یا پھر اقرار نے دینا ہے، یا پھر حق خطیب نے دینا ہے۔